सपा विधायक पूजा पाल के साथ नोकझोंक हुई है। उमेश पाल के परिजनों और पूजा पाल के बीच नोकझोंक हुई। आपको बता दें, उमेश के परिवार की महिलाओं और पूजा पाल में कहासुनी हो गई। उमेश के परिवार की महिलाएं पूजा के रवैये से नाराज हैं। बाहरी लोगों ने बीच बचाव कर मामले को फिलहाल शांत करवाया था। पूजा और उमेश के परिजनों में झड़प का वीडियो भी सामने आया। देखिए वीडियो आप देख सकते हैं। उमेश पाल के परिजन और पूजा पाल के बीच नोकझोंक हुई थी। महिलाओं और पूजा पाल की कहासुनी हुई थी। ये उमेश के परिवार की महिलाएं जिनसे ये पूरी कहासुनी हुई। हालांकि उमेश के परिवार की महिलाएं पूजा के रवैये से नाखुश नजर आई थी। मैं उम्मीद यहाँ से लड़के के भाभी खाना बनाओ तो मला किए रखना मुझे पैसा ऊपर घासना पड़ेगा तो खिलावत रखना। इससे पहले सपा विधायक पूजा पाल के परिजनों से मुलाकात के बाद पूजा पाल ने खुद अपनी जान को खतरा बताया। उन्होंने कहा कि राजू पाल की हत्या मामले में उमेश पाल गवाह थे, जबकि वो खुद वादी हैं। उन्होंने सरकार में खुद की सुरक्षा बढ़ाए जाने की भी मांग की। आपको बता दें कि 18 साल पहले पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या हुई थी, जिसमें उमेश पाल गवाह थे और उमेश पाल सपा विधायक पूजा पाल को अपनी बहन मानते थे। इस दौरान पूजा पाल सियासी सवालों से बचती हुई नजर आई। तो पूजा पाल ने अपनी जान को खतरा बताया है। उमेश पाल के परिजनों ने सपा एमएलए पूजा से मुलाकात की थी। परिवार है, देख तो रहे हैं, सब बिलबिला रहे हैं, परेशान है, रो रहे हैं। अब जैसे हो सकता है अपना ढास बंधाए हैं। देखिए कोई राजनीति तो है नहीं, ये तो घर है, बुआ है। बहन की तरह मानते थे इसीलिए। जी जी, अब जो है परिवार की तरह है भैया। अब जो हो सकेगा उनके लिए हम लोग हैं, जो हो सकेगा किया जाएगा, यही है। प्रयागराज के उमेश पटेल पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। उमेश पाल के हत्यारों के करीब पहुंची पुलिस। सूत्रों के हवाले से खबर है, मामले का जल्द खुलासा करेगी पुलिस। गवाही से ना पलटने की वजह से उमेश पाल का मर्डर किया गया। वारदात में अतीक और परिवार के लोग भी शामिल हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये पूरी खबर है। वारदात में अतीक और परिवार के लोगों का नाम शामिल है। साथ ही साथ अपने बयान से ना पलटने की वजह से उमेश पाल का मर्डर किया गया है। वारदात में अतीक और परिवार के लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। गवाही से ना पलटने की वजह से बताया जा रहा है कि उमेश पटेल का मर्डर किया गया है। हालांकि आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये सारी खबर। तो उमेश पाल के हत्यारों के करीब पहुंची है पुलिस। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड पर एक्शन में है सीएम योगी। देर रात मुख्यमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई। डीजीपी और एडीजी ने सीएम का पूरे मामले पर ब्रीफ किया है। सीएम को उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट मिली है। प्रमुख सचिव गृह भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। करीब 1.5 घंटे तक पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी बैठक चली थी। तो देर रात मुख्यमंत्री आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग हुई है। डीजीपी और एडीजी ने सीएम को पूरे मामले पर ब्रीफ किया, पूरे मामले की जानकारी दी है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी सारे अपडेट्स उनको साझा किए गए हैं। 1.5 घंटे तक पुलिस अधिकारियों के साथ ये बैठक चली है, हाई लेवल मीटिंग। तो प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड पर सीएम योगी लगातार एक्शन में है। जारी जानकारी उन्होंने ली है। तो प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। माफिया अतीक अहमद के शूटर गुलाम के करीबी की तलाश लगातार जारी है। एसटीएफ और क्राइम ब्रांच ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी छापेमारी की है। एसटीएफ ने मुस्लिम बोर्डिंग में भी छापेमारी की है। तो उमेश पाल हत्याकांड में लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई खुलासे हो रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के शूटर गुलाम के करीबी की तलाश लगातार जारी है।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि अब तक पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है। धूमनगंज के सुलेमसराय बाजार में उमेश पाल पर हमला हुआ था। उमेश के घर में घुसकर फायरिंग और साथ ही साथ बमबाजी भी की गई थी। उमेश पाल को बदमाशों ने 7 गोलियां मारी थी। हमले में उमेश पाल और एक सुरक्षा कर्मी की भी मौत हो गई। आपको बता दें, उमेश पाल राजपाल हत्याकांड का अहम गवाह था। एसटीएफ और क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच एजेंसियों का दावा है कि वो हत्यारों के बेहद करीब है। पुलिस को अतीक के शूटर गुलाम के करीबी की भी लगातार तलाश है। एसटीएफ और क्राइम ब्रांच इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छापेमारी भी की है। विधानसभा में उमेश पाल हत्याकांड पर जबरदस्त हंगामा हुआ। आपको बता दें, सीएम योगी ने लखनऊ में देर रात हाई लेवल मीटिंग बुलाई, साथ ही साथ पूरी जानकारी जुटाई है। डीजीपी और एडीजी ने सीएम को पूरे मामले पर ब्रीफ किया है। करीब 1.5 घंटे पुलिस अधिकारियों के साथ ये बैठक चली है। और अब लगातार इस पूरे मामले पर एक्शन की तैयारी है, कार्रवाई की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में बैठक बुलाई है। भाजपा के सभी महामंत्रियों की ये बैठक बुलाई गई है। 2023 और 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक होने वाली है। कमजोर 160 सीटों पर पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। अगर यूपी के लिहाज से देखें तो ये सीटें भाजपा के पास नहीं है। सहारनपुर में बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, मैनपुरी, रायबरेली, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, जौनपुर और गाजीपुर, ये वो सीटें हैं जो कि कमजोर हैं, जिन पर रणनीति तय होनी है। आपको बता दें, 160 ऐसी सीटें हैं जो कि कमजोर मानी जाती हैं, जिनको लेकर आज रणनीति के तहत काम किया जाएगा, उन पर मंथन किया जाएगा। तो आपको बता दें, सहारनपुर सीट बसपा के पास है, बिजनौर सीट भी बसपा के पास। और अब बात अखिलेश यादव के चुटभैया वाले बयान पर। सड़क पर निषाद पार्टी की मोर्चाबंदी की। आज निषाद पार्टी ने अखिलेश यादव के संजय निषाद को छुटभैया नेता कहने वाले बयान के विरोध में मार्च किया। मार्च में शामिल निषाद पार्टी के नेता सरवर निषाद ने कहा, अखिलेश यादव को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश के छुटभैया वार ने बढ़ाई सियासी तपिश। सपा कार्यालय के बाहर विरोध मार्च। अखिलेश यादव के छुटभैया वाले बयान पर निषाद पार्टी का पारा हाई है। अखिलेश के बयान से भड़की निषाद पार्टी ने न सिर्फ लखनऊ की सड़कों पर विरोध मार्च किया, बल्कि अखिलेश यादव को ऐसे शब्दों का प्रयोग न करने की नसीहत भी दी। अखिलेश यादव जी इतने सम्मानित नेता हैं, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें याद आना चाहिए 2018 में किनके वजूद पे वो आए थे, और उनके वजूद पे अगर आए थे तो उन्हें आज छुटभैया नेता कहना, इतने बड़े नेता इतनी छोटी जुबान, ये शोभा नहीं देता। शुक्रवार को अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर छोटी पार्टी के नेताओं को न बोलने की नसीहत दी थी और कहा था कि छुटभैया नेताओं को इस मुद्दे पर बोलने की जरूरत नहीं। अपनी पार्टी के जिनको कुछ नहीं दिया, इस पर मुख्यमंत्री क्या कहते हैं और देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। छुटभैया नेताओं से इसका समस्या का समाधान नहीं होगा, ये छुटभैया नेता हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने संजय निषाद, आशीष पटेल को छुटभैया नेता कहा था। हालांकि इस मुद्दे पर अपना दल एस ने सड़क पर मोर्चा नहीं खोला, लेकिन निषाद पार्टी ने सपा के खिलाफ सड़क से लड़ाई छेड़ दी। जो छोटे शब्द का प्रयोग किया, छुटभैया नेता का प्रयोग किया, हम उसकी निंदा करते हैं। आदरणीय अखिलेश जी को ये बताना चाहते हैं, डॉक्टर संजय निषाद जी गरीब दबे हुए लोगों को नेता हैं और 2016 में पार्टी की स्थापना करके 16 सीटों पे चुनाव लड़े, 11 सीटों पे चुनाव जीते, 5 पे सेकंड रनर रहे और वो संघर्षों से पार्टी खड़ा किया है। वो आदरणीय अखिलेश जी जैसे विरासत का राजनीति नहीं किया है। हालांकि निषाद पार्टी के सुरुख पर जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उनका क्या कहना था, वो भी सुनिए। ये आपने कल छुटभैया नेता कह दिया, इसको लेकर निषाद पार्टी विरोध कर रही है। करते रहे विरोध, मतलब साफ है कि अखिलेश यादव अपने बयान से पीछे हटने वाले नहीं हैं, जबकि निषाद पार्टी सपा के खिलाफ बड़ी लड़ाई की संकेत दे रही। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के आवास पर आज लंच होने वाला है। दोपहर 12:30 बजे सभी विधायकों को लंच पर बुलाया गया। सभी 403 विधायकों और मंत्रियों को लंच पर बुलाया गया है। नई परंपरा के तहत विधायकों को बुला रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष। एक मंच पर दिख सकते हैं सीएम योगी और अखिलेश यादव भी। तो विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने लंच के लिए न्योता दिया है।
12:30 बजे ये लंच होने वाला है। सभी 403 विधायकों और मंत्रियों को लंच के लिए आमंत्रित किया गया है और इस लंच में एक ही मंच पर अखिलेश यादव और सीएम योगी भी नजर आ सकते हैं। तो नई परंपरा के तहत विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने लंच पर सभी को आमंत्रित किया है। और अब बात अखिलेश यादव को सीएम योगी के मानस ज्ञान की। बजट सत्र के छठे दिन सीएम योगी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखी और इस दौरान उन्होंने सपा को निशाने पर लिया। मानस संग्राम और जाति जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश यादव पर चुभने वाला वार किया। सीएम योगी ने कहा कि सपा की मानसिकता जातिवादी है। ये सरकार कर क्या रही है? मानस संग्राम पर सदन में आर पार को और रामचरितमानस जिस प्रकार से कुछ लोगों ने फाड़ने का प्रयास, अखिलेश के शूद्र चैप्टर पर योगी का अंबेडकर वार। लड़कन को ताड़े रखियो, यानी उसकी देखभाल करते रहो। इसका मतलब उसका संरक्षण दो, उसको लालन पालन करके जो जिस लायक है उस लायक शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो। इसका मतलब ये है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन सीएम योगी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलना शुरू किया तो उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी थी। मानस संग्राम, जाति जनगणना समेत तमाम वो सवाल थे जिन्हें लेकर बीते दिनों समाजवादी पार्टी कुछ ज्यादा ही मुखर दिखी है। समाज को एकजुट करने के लिए मध्यकाल के उस कालखंड में तुलसीदास जी ने पूरे समाज को एकजुट किया था रामलीलाओं के माध्यम से। और तुलसीदास जी ने उस समय कहा था, बोलो राजा रामचंद्र की। तुलसीदास जी की देन है। सीएम योगी ने रामचरितमानस की उस चौपाई का भी सदन में जिक्र किया जिस पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए थे। सीएम योगी ने कहा, रामचरितमानस की चौपाई में ताड़ना का मतलब देखभाल से है, लेकिन सपा को ये समझ नहीं आता क्योंकि इसके लिए बुद्धि की जरूरत है। अगर इसको सरल भाषा में मैं कहूं कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी के जाति जनगणना वाले मुद्दे पर भी करारा वार किया। सीएम योगी ने जाति जनगणना के मुद्दे को सपा की जातिवादी मानसिकता से जोड़ दिया। हम शौचालय देने की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। हम मकान देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं। हम एक अन्नदाता किसान के खेत में पानी पहुंचाने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। सीएम योगी के बयान अखिलेश यादव के लिए चुभने वाले थे। अखिलेश यादव ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि सरकार जिस लिस्ट की बात कर रही उसे सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही ये भी कह गए कि सीएम योगी को देखना चाहिए उन्हें गुस्सा कितना आता है। जानकारी में आ जाए, फ्लोर में सदन के फ्लोर पे हम इसको टेबल करेंगे। हो गया टेबल, अध्यक्ष महोदय, वो टेबल हो गया ना। आपने जो कहा पेपर नहीं चाहिए मुझे, मैं सूची चाहता हूं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आ जाए, वो तो मुख्यमंत्री ने कहा वो टेबल कर जानकारी में आ जाए। सदन में छिड़े वार पलटवार की इस जंग में सीएम योगी ने शिवपाल यादव को भी घसीट लिया। सीएम योगी ने कहा कि शिवपाल यादव के साथ सपा में जैसा व्यवहार हुआ उसे देख महाभारत की याद आती है। सपा में शिवपाल को बार बार छला गया है। अपने आखिर क्यों इतना उनका अपमान कर रहे थे, मुझे इसीलिए लगता है। देखिए, मैं सही बता रहा हूं, मैं जब शिवपाल जी को देखता हूं, वो बेचारे सम विषम परिस्थितियों में जिस उसके साथ रहते हैं, उनको देखता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लगता है। हालांकि इस दौरान अखिलेश यादव हंसते रहे, शिवपाल यादव भी मुस्कुराते रहे, जबकि इससे पहले सीएम योगी ने सदन में लड़के हैं गलती हो जाती है वाले बयान का जिक्र किया तो अखिलेश यादव भड़क गए, जिस पर सीएम योगी का भी पारा हाई हो गया। लड़के हैं गलती कर देते हैं, ऐसे भी बयान आए थे। ऐसे ही अन्य तमाम वक्तव्य उस समय आए थे। किसके गुरु हैं? यानी यह शिवनानंद गुरु किसके हैं? यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। बजट सत्र के छठे दिन सीएम योगी ने न सिर्फ राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखी बल्कि विपक्ष के हमलों पर तीखे पलटवार की, जिसमें कई बार सदन में टकराव की स्थिति बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
लखनऊ में आज सीएम योगी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। दारोगा भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 10 बजे से कार्यक्रम, दोनों डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। पुलिस भर्ती को लेकर कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं सीएम। तो दारोगा भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रह सकते हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। साथ ही साथ सीएम योगी पुलिस भर्ती को लेकर कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। तो नेहा सिंह राठौड़ के गाने पर भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत बोले, कवियों के लिए भी भाषा शैली का एक प्रावधान होता है। कवि होने का मतलब ये नहीं कि भाषा शैली खराब हो जाए। किसी करने के लिए किसी कवि को छूट नहीं। और नेहा राठौर के यूपी में का बाग 2 गाने पर पुलिस ने नोटिस भेजा है, जिस पर भाजपा सांसद ने ये कहा कि किसी को अनाप शनाप बोलने की इजाजत नहीं है। तो किसी की भी बुराई करने के लिए किसी को भी छूट नहीं है। यूपी में का बाग 2 गाने पर पुलिस ने नेहा राठौर को नोटिस भी भेजा है और अब भाजपा सांसद उन्हें घेरते हुए नजर आए। उन्होंने बोला कि अनाप शनाप बोलने की इजाजत किसी को भी नहीं है। भाषा शैली का एक प्रावधान होता है और किसी को भी उसे लांघना नहीं चाहिए। कवियों के लिए भाषा शैली का भी जो है उसका भी प्रावधान है कि कवि किस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग करें। आप कवि हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपकी भाषा शैली खराब हो जाए या आप अनाप शनाप के किसी के ऊपर आरोप लगाना शुरू करें। आपको समालोचना करनी है, लेकिन सिर्फ आलोचना और सिर्फ किसी की बुराई करना ये किसी कवि को छूट नहीं देता है। कानपुर में विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। भारी पुलिस के साथ विकास प्राधिकरण की टीम ने 5 दुकानों को ध्वस्त किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जे गिराए गए हैं। दरअसल ये कार्रवाई गोविंद नगर में की गई। भारी दल बल के साथ विकास प्राधिकरण की टीम यहां पर पहुंची और बुलडोजर से 5 दुकानों को गिराया। तो ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, बुलडोजर से 5 दुकानों को गिराया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये दुकानें गिराई गई है। भारी पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद था। तो आपको बता दें कि 5 दुकानों को गिराया गया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।